आज है 14 जनवरी 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में बनेगी कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, सहकारिता पाठ्यक्रमों की होगी पढ़ाई। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने सहकारिता यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में सहकारिता से जुड़े पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रदेश में श्री अन्न का उत्पादन बढ़ाने और प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना करने के लिए भी कहा। शहडोल में सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा, मिलेट्स का उत्पादन करने पर प्रति किलो 10 रुपए देगी सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल जिले में आयोजित कार्यक्रम में मिलेट्स का उत्पादन करने वालों के लिए बड़ी घोषणा की। सीएम ने शहडोल में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत श्री अन्न का उत्पादन करने वाले भाई बहनों को 10 रुपए प्रति किलो की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। 5 और निजी अस्पतालों में मिलेगा सरकारी कर्मियों का उपचार। शहर के 5 और निजी अस्पतालों में सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। इन अस्पतालों में सीजीएचएस के पैकेज दर पर सरकारी कर्मचारियों के उपचार को लेकर लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने मान्यता प्रदान की है। मान्यता प्रदान किए गए अस्पतालों में शेल्बी हॉस्पिटल, मार्बल सिटी हॉस्पिटल, स्वास्तिक हॉस्पिटल, लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल और चित्रकूट नेत्र हॉस्पिटल शामिल हैं। आस्था स्पेशल ट्रेन के स्लीपर कोच में मिलेगा बेडरोल और खाना। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यात्रियों के लिए जबलपुर समेत देश भर से आस्था स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की तैयारी जोरों पर है। जबलपुर रेल मंडल ने प्रारंभिक तौर पर जबलपुर और रीवा से स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया। इसके बाद भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना है। उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने को जमीन देखने आए विमानन आयुक्त। उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीन देखने विमानन विभाग के आयुक्त चंद्रमौली शुक्ला आए। उन्होंने देवास रोड स्थित दताना हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। यहां 180 बैठक क्षमता वाले विमानों की लैंडिंग के हिसाब से 5 रबने वाला एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव राजस्व और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मांगा। कहा कि प्रस्ताव आगामी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में रखेंगे। मेले में पहली बार फिश टनल 50 प्रजाति की मछलियों का होगा दीदार। ग्वालियर व्यापार मेले में पहली बार फिश टनल बनकर तैयार हो रहा है, यानी टनल के अंदर से आप मछलियों का दीदार कर पाएंगे। कुछ मछलियां आ चुकी हैं, कुछ का आना बाकी है। टनल 80 फीट लंबा है, जिसमें 50 प्रजातियों की 30,000 से अधिक मछलियां पानी में तैरती नजर आएंगी। इसके साथ ही टनल तक पहुंचने वाले रास्ते में 20 एक्वेरियम बनाए गए हैं, जिनमें लगभग 1000 मछलियां डाली गई। परीक्षा रिजल्ट, डिग्री सहित अन्य समस्याओं के समाधान को लेकर वीसी हेल्पलाइन शुरू। परीक्षा रिजल्ट, डिग्री, माइग्रेशन से जुड़ी विद्यार्थियों की समस्या का समाधान निकालने के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अब नया प्रयोग करने जा रहा है। पहली बार विश्वविद्यालय में वीसी हेल्पलाइन शुरू की गई। इसके माध्यम से छात्र छात्राएं अधिकारियों तक अपनी समस्या पहुंचा सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक विशेष ईमेल बनाया, जिस पर विद्यार्थियों को अपनी शिकायत से संबंधित दस्तावेज और प्रमाण देने होंगे। कांग्रेस की तैयारी तेज, एमपी के नेताओं को 31 जनवरी तक संभावित प्रत्याशियों के नाम देने के निर्देश। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी। दिल्ली में प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों के समन्वयकों के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की। इसमें 24 जनवरी तक विधानसभावार लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रिपोर्ट बनाकर देने के निर्देश दिए गए। बीयू की यूटीडी में अब सीयूईटी के माध्यम से होंगे प्रवेश। बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय इस बार प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नए शिक्षा सत्र के लिए अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से प्रवेश होंगे। इसके तहत बीयू के सभी यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में प्रवेश काउंसलिंग के लिए केंद्रीय कमेटी होगी। इस समिति के माध्यम से सभी विभागों के सभी पाठ्यक्रमों के लिए एक साथ शेड्यूल पर काउंसलिंग होगी। भोपाल इंदौर एक्सप्रेस सहित 16 जनवरी तक 7 ट्रेन निरस्त। पश्चिम मध्य रेल मंडल भोपाल में संत हिरदाराम नगर निशातपुरा के मध्य तीसरी रेल लाइन का काम चल रहा है। निशातपुरा जी केबिन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य के चलते निरस्त की ट्रेन को संत हिरदाराम नगर पर शॉर्ट टर्मिनेट ओरिजिनेट करने का निर्णय लिया गया। ट्रेन 19323 डॉक्टर अंबेडकर नगर भोपाल एक्सप्रेस 16 जनवरी तक संत हिरदाराम नगर पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी और संत हिरदाराम नगर भोपाल के मध्य आंशिक निरस्त रहेगी।
ग्वालियर में श्री रामोत्सव सबके राम का भव्य आयोजन आज 14 जनवरी को श्री रामोत्सव के मंगल आयोजनों की श्रृंखला आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में ग्वालियर में ये भव्य आयोजन आज 14 जनवरी को होगा। श्री रामोत्सव सबके राम ये सारस्वत व वैचारिक आयोजन सिटी सेंटर स्थित बाल भवन में होगा। कार्यक्रम 7 सत्रों में आयोजित होगा, जिसका आरंभ दीप प्रज्वलन और स्वस्ति वाचन के साथ होगा। श्री राम को और नजदीक से जानने के लिए होने वाले इस महत्वपूर्ण आयोजन में श्री रामोत्सव की परिकल्पना से लेकर व्याख्यान, नृत्य, नाटिका, भजन, पैनल चर्चा के साथ काव्य पाठ भी होगा। सिंगर्स 2028 को लेकर तैयारियां अभी से शुरू। उज्जैन में प्रस्तावित सिंगर्स 2028 को लेकर तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में तैयारियां अभी से शुरू हो गई। जैन तीर्थ क्षेत्र सिद्धवरकूट से ओंकार पर्वत परिक्रमा पथ तक नया ब्रिज बनाया जाएगा। नागर घाट से ओंकार घाट तक नर्मदा नदी में पीपा पुल भी बनाया जाएगा। इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे निर्माण भी कराया जा रहा है। सिंगर्स के 1 महीने के भीतर 2 से 5 करोड़ तीर्थयात्रियों के ओंकारेश्वर आने की संभावना है। 22 जनवरी को 1 मिनट के लिए भी नहीं कटेगी बिजली। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर एमपी के किसी भी इलाके में बिजली नहीं जाएगी। राज्य के बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि 22 जनवरी को पूरा देश खुशियां और हर्षोल्लास मनाएगा। इस दौरान बिजली विभाग ने ऐलान किया कि पूरे मध्य प्रदेश में 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं जाएगी, क्योंकि इस दिन हर घर में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को देखा जाएगा। पीएम मोदी राज्य के 5 लाख नए वोटर्स से करेंगे चर्चा। बीजेवाईएम लोकसभा चुनाव से पहले नए मतदाताओं को लुभाने में जुट गई। पार्टी देश भर में पहली बार मतदाता बने 18 से 23 वर्ष के युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चला रहा है। बीजेपी 25 जनवरी को मतदाता महासम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जिसमें पीएम मोदी 50 लाख नए मतदाताओं से रूबरू होंगे। शहर में वाहनों की चेकिंग के साथ सड़क सुरक्षा सप्ताह, लाइसेंसों के शिविर भी। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर परिवहन यातायात विभाग द्वारा वाहनों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। वहीं प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रीज पर भी गाज गिरी। कल भी 65 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई कर 95,000 का जुर्माना आरोपित किया। वहीं 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू हो रहा है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर विशेष शिविर लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और उनके नवीनीकरण के कार्य भी किए जाएंगे। इंदौर जिले में भी राजस्व महाअभियान 15 जनवरी से होगा शुरू। राज्य शासन के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार इंदौर जिले में 15 जनवरी से राजस्व महाअभियान प्रारंभ किया जाएगा। ये अभियान आगामी 29 फरवरी तक निरंतर चलेगा। यह अभियान राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख में इंद्राज त्रुटियों को ठीक करने के उद्देश्य से संचालित किया जाएगा। भाजपा का मिशन 2024। भाजपा ने मिशन 2024 की तैयारियों के लिए केंद्र की योजनाओं के हितग्राहियों से सीधे संपर्क की योजना बनाई। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों की लोकसभावार सूची के आधार पर क्षेत्र के सांसद, विधायक और निकाय, जनपद व जिला पंचायत के सदस्य सहित सभी जनप्रतिनिधि इनसे प्रत्यक्ष संपर्क साधेंगे। इंदौर में T20 मैच आज रविवार को। इन रास्तों पर बंद रहेगा ट्रैफिक। भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच आज रविवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया गया। दोपहर 2 बजे से लैंटन चौराहे से जंजीरवाला चौराहे तरफ जाने वाला मार्ग मैच समाप्ति तक आम वाहनों के लिए बंद रहेगा। भारत बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा मसूर उत्पादक देश। भारत भले ही अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए दलहन का आयात करता है, लेकिन इस साल वो विश्व का सबसे बड़ा मसूर उत्पादक देश बन सकता है, क्योंकि इंडिया में इस साल रिकॉर्ड तोड़ मसूर उत्पादन की उम्मीद है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह का कहना है कि देश में इस साल लगभग 1.6 मिलियन टन मसूर उत्पादन का अनुमान लगाया गया, जबकि विश्व के बड़े मसूर उत्पादक देश कनाडा में इस बार 1.5 मिलियन और ऑस्ट्रेलिया में 1.4 मिलियन टन प्रोडक्शन की उम्मीद है। 14 या 15 कब है मकर संक्रांति, दूर करे कंफ्यूजन। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस बार सूर्य रात 15 जनवरी को सुबह तड़के 2:54 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन स्नान दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन खिचड़ी बनाने और खाने का भी खास महत्व है। ब्रिटिश उच्चायुक्त की पीओके यात्रा पर भारत ने जताया विरोध।
भारत सरकार ने ब्रिटिश उच्चायुक्त जैन मरियट की पीओके यात्रा पर विरोध जताया। गृह मंत्रालय की ओर से ब्रिटिश उच्चायुक्त की इस यात्रा को आपत्तिजनक बताया गया। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का इस तरह का उल्लंघन पूरी तरह से अस्वीकार्य है। नुकसान में चल रही पातालपानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन जल्द बंद होगा संचालन। 5 साल पहले शुरू हुई मध्य प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन पातालपानी कालाकुंड ट्रेन में गिनती के यात्री ही सफर कर रहे हैं। इसके चलते जल्द ही ट्रेन का संचालन बंद कर दिया जाएगा। दरअसल ट्रेन संचालन में हर दिन हजारों रुपए खर्च होते हैं। स्थिति यह है कि 6 कोच की इस ट्रेन के एक कोच को लॉक कर रवाना किया जा रहा है। अफसरों के अनुसार इसी माह के अंत तक ट्रेन का संचालन बंद कर दिया जाएगा। दिग्विजय सिंह बोले, भाजपा ने अयोध्या को राजनीति का अखाड़ा बना दिया। भाजपा द्वारा कांग्रेस पर सनातन और राम विरोधी होने के आरोप लगाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया और कहा कि अयोध्या का मतलब है जो युद्ध से विमुख हो। परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने हिंदू वोट लेने की धुन में अयोध्या को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। इंटरनेट मीडिया फेसबुक पर अपने संदेश में दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस इस पक्ष में है कि जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा तब भगवान श्री राम के दर्शन करने बिना किसी इवेंट के वरिष्ठ नेता मर्यादा और श्रद्धा के साथ अयोध्या जाएंगे। भोपाल की कलियासोत नदी के 33 मीटर दायरे के मकान तोड़ने पर रोक। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए राजधानी भोपाल की कलियासोत नदी के 33 मीटर के दायरे में आने वाले रहवासियों के मकान तोड़ने पर रोक लगा दी। इस सिलसिले में भोपाल नगर निगम को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा गया है। बड़ा झटका, 5 से 10% बढ़ेगी कीमत। जियो और एयरटेल के करोड़ों यूजर्स को बड़ा झटका लगने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस व एयरटेल कंपनी अपनी 5G इंटरनेट सर्विस के लिए 4G के मुकाबले 5 से 10% ज्यादा चार्ज करेगी। नए चार्जेस सितंबर से लागू होने की संभावना है। माना जा रहा है कि कंपनी 5G के लिए हो रहे इन्वेस्टमेंट और ज्यादा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के बीच अपनी ROC को बेटर करना चाहती है, इसलिए इंटरनेट चार्जेस बढ़ाए जाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।